बातें आना शुरू हो गई हैं कि ये जो अलायंस पार्टनर्स हैं क्या क्या चाहते हैं सरकार में शामिल होने के लिए। बाहर निकलकर सब ये कहते हैं सब बड़ा अच्छा है, हमने मिलकर साथ चुनाव लड़ा, देखिए मोदी जी हमारे नेता हैं, हमारा बिना शर्त का हमारा समर्थन है। लेकिन वो बिना शर्त बद कैमरे के बाहर होती, कैमरे के सामने होती है, कैमरे के पीछे शर्त ही शर्त होती है। अब वही शर्तों की हम बात कर रहे थे, कोई चाह रहा हमको रेलवे मिल जाए, IT मिल जाए, कोई कह रहा है हमको रोड ट्रांसपोर्ट मिल जाए, कोई एग्रीकल्चर चाह रहा है, तरह तरह की बातें क्या अब आनी शुरू हो गई हैं। अब जैसा बताया हमारे सारे वरिष्ठ सहयोगी ने, इससे पहले की सारी सरकारें गठबंधन वाली भी कवर की हुई हैं, तो कोई फॉर्मूला बनाया जाएगा कि आपकी 4 MP हैं, 5 MP हैं, तो उस पर एक मंत्रालय आपको दे दिया जाएगा, ऐसा कोई फॉर्मूला बनाया जाएगा। TDP, JDU, एकनाथ शिंदे की पार्टी, चिराग पासवान, JDS, ये कुछ प्राइम और RLD, ये 2 से लेकर के फिर 18 वाले 16 वाले आपके सहयोगी हैं, सांसद वाले। अब इसमें से अगर आप एक आध केस और डिस्कस करना चाहें, देखिए चिराग पासवान मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी मतलब वो कोई अड़चन वाली बात कहेंगे, नहीं वो मांगेंगे लेकिन अपना कैबिनेट एक मंत्रालय, एक कैबिनेट मांगेंगे, वो वही खबरें वैसी आ रही हैं। मांगेंगे कैबिनेट। मैं सोच रहा हूं एकनाथ शिंदे का क्या होगा। इसके साथ आप खबर जोड़िए साहब महाराष्ट्र वाली। महाराष्ट्र में इस वक्त बहुत कुछ विचित्र हो रहा है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने कल ये कहा कि मुझे सरकार से मुक्त किया जाए, मैं काम करना चाहता हूं सरकार में जाकर के, पार्टी में जाकर के, हमारे यहाँ 5 महीने के अंदर चुनाव होने वाला है। बात सही भी थी, बात सही भी है, उनको त्यागपत्र दे भी देना चाहिए। अब ये सर सवाल ये है फिर वही कहानी कुर्सी की, ये उन्होंने खुद बोला या उनसे बुलवाया गया? वो उन्होंने अपनी मर्जी से कहा या ये दिल्ली से कहलवाया गया उनसे कि तुम बाहर आ जाओ? मुझे तो समझ में नहीं आता है, पेशकश क्यों करना है भाई? आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो ठीक है, उनको वाकई काम करना चाहिए जमीन पर। बिल्कुल काम करने के लिए। मैं देवेंद्र फडणवीस पर तो बात मैं करना चाह रहा था शिंदे साहब की, एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे को 7 सांसद उनके जीत करके आए, ठीक है, दावा तो उनका भी है दिल्ली में, लेकिन उनको उससे पहले महाराष्ट्र में इतना सब कुछ मिल चुका है। सीएम बना दिया सर, सीएम बना दिया, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है ना। मुझे भी प्रफुल्ल पटेल कोशिश कर रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल मंत्री बने, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ मंत्री बने हुए थे। एनसीपी वाले हुए ना, अलग नहीं, वो तो उसके साथ है, अजित पवार के साथ है ना सर, पवार के साथ। हाँ, तो उस गठबंधन मतलब एकनाथ शिंदे और इस गठबंधन में से सिर्फ एक ही की बात चल रही है कि इनको मिलाकर एक प्रफुल्ल पटेल को दे दिया जाए। उनका क्या जीत के आया है? एनसीपी का क्या जीत के आया? नहीं, एक सुनील तटकर जीता रायगढ़ से, एक सीट जीती है। लेकिन विधानसभा चुनाव भी आपको देखना है ना, वहां तो बात ये होनी चाहिए इनको महाराष्ट्र में साथ रखना है। अब ये बात हो रही है कि दोनों को मिला के एकनाथ शिंदे को और अजित पवार की जो पार्टी है जो महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन में साथ में रहे, उनको मिला के एक अगर दे दिया जाए तो प्रफुल्ल पटेल का नाम ऐसा चल रहा है। लेकिन ये साफ कर दिया गया है कि भाई 40 सांसदों पर आपको एक को मुख्यमंत्री बना दिया, 40 विधायकों आपको मुख्यमंत्री बना दिया, 40 विधायक पे आपको उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस का ले दिया गया। और देवेंद्र फडणवीस जो इस्तीफा दे रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस की ये नाराजगी है। देवेंद्र फडणवीस को आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, वो मान गए। वित्त मंत्रालय फिर उनसे लेकर आपने अजित पवार को दे दिया, क्या वित्त मंत्रालय भी दे दीजिए। सारे बड़े निर्णय जो होते हैं वो दिल्ली से हो रहे हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली से फाइनल हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि विदर्भ में इसको आप टिकट मत दीजिए, बंबई में आप मनोज टिकट का, पूनम महाजन का टिकट मत काटिए, टिकट काट दिया जाता है। तो देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि भाई अब विधानसभा चुनाव में सत्ता लाना है तो सरकार ने। फडणवीस वाली बात तो बीजेपी के अंदर वाली बात होगी। मैं एकनाथ शिंदे को इससे डिस्कस कर रहा था क्योंकि हम यहाँ सहयोगियों को गठबंधन के सहयोगियों डिस्कस। आपको नहीं लगता एकनाथ शिंदे को कुछ नहीं? एकनाथ शिंदे को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, नहीं कुछ नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता। ऑलरेडी आपको मुख्यमंत्री दे दिया 40 विधायकों के ऊपर, इतनी बड़ी। तो मेन जिनको एडजस्ट करना है वो TDP JDU यही रहेगा। कभी नहीं होता कि आप मिला के 2 पार्टियों को बोलेंगे, मुझे नहीं लगता है। लेकिन साहब बात सही है, वो सीएम बना रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सौरभ जी, 2.5 साल दिया नहीं ना, 2.5 साल तो थे साथ में वो। एकनाथ शिंदे की इतने जो है सांसद जीत के आए हैं, वो फॉर्मूला उस पर भी लागू होगा जो बाकियों पे लागू होगा। और दूसरा ये भी बात है, इसका एक लाइन में कारण बता देता हूँ। 2.5 साल पहले एकनाथ शिंदे जब 15-12 MLA सांसद लेकर आए थे, तब भी एकनाथ शिंदे बोल रहे थे कि भले मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, मुझे आप 12 सांसदों में से एक को कैबिनेट मंत्री बना दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया, दिल्ली में आपका एक मंत्री नहीं बनेगा। और 2.5 साल एक भी कैबिनेट पर शिवसेना को नहीं दी गई। सर उस वक्त 303 थे, आज 240 है। तो मुख्यमंत्री दिया है ना, आप इस्तीफा दे दो, हम आपको कैबिनेट मंत्री देते हैं, हमारा मुख्यमंत्री बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या एकनाथ शिंदे तैयार होंगे? एक बार राकेश जी कुछ बोलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार से नहीं होगा, इतना हार्ड बार्गेनिंग की अभी स्थिति नहीं बनी हुई है। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से भी वो भी 8 सांसद जीत करके आए हैं, 7 जीत करके आए हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि यदि जो फार्मूला लगेगा वो यूनिफॉर्म ही लगेगा। और मान लेते हैं कि यदि 5 सांसदों पर एक कैबिनेट बर्थ की यदि बात करते हैं तो वैसी स्थिति में नीतीश को 2 कैबिनेट बर्थ मिल सकता है और 1 MOS मिल सकता है। लेकिन वही बात है, वही स्थिति मैं फिर कह रहा हूं,
चंद्रबाबू नायडू को 3 कैबिनेट बर्थ मिल सकता है और 1 एमओएस मिल सकता है या 2 एमओएस मिल सकता है। ऐसी ही स्थिति जो है वो हो सकता है कि 8 कैबिनेट बर्थ जो है वो चिराग पासवान को मिल सकता है, 1 एमओएस मिल सकता है। जिनको 2 है वो उनको 1 एमओएस दिया जा सकता है, कैबिनेट बर्थ नहीं दिया जाएगा। संकट क्या है? संकट ये है कि अभी तक एक बड़े से बंगले में जो है परिवार अकेला रह रहा था, अब जॉइंट फैमिली हो गई है। बिल्कुल, जॉइंट फैमिली में सब लोग आ गए हैं। मैं मना, किसी को अपना जो है मैं मना कमरा खाली करना नहीं, पर कमरे उतने ही हैं, कमरे तो उतने ही खाली करके देने पड़ेंगे ना। 80 मंत्री बनेंगे सर, 80 बना सकते हो आप। मुझे बताइए, 80 के आप में को एडजस्ट करना है सब आपको। आप मुझे बताइए, 2 होता है ना, एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर एक कैबिनेट हो गया। अब महत्वपूर्ण बात होती है कि जितने निर्णय होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं होते हैं, निर्णय मूलतः कैबिनेट के अंदर होते हैं। अब मैं कैबिनेट की चर्चा कर रहा हूं। कैबिनेट में हो सकता है कि मैक्सिमम इनको 40 रखें, अब 30-35 से ज्यादा नहीं रखते हैं। रेल दे देंगे आप कैसे किसी को? नहीं, रेल दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रेल, टेलीकॉम दे देंगे। आईटी टेलीकॉम तो मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और रेलवे हो सकता है ये दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा वही शुरू हो जाएगा, यहाँ इस स्टेशन पर गाड़ी रोकेगी, यहाँ नई गाड़ी लॉन्च करो। इसलिए नहीं देंगे, रेलवे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। रेलवे एक ऐसा मंत्रालय है जिसका बजट बहुत बड़ा है, वैसे तो कृषि का बजट सबसे ज्यादा है, लेकिन रेलवे ऐसा मंत्रालय जिसमें बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। और रेलवे में बहुत सारा स्कोप होता है किसी भी पार्टी के लिए। कृषि बहुत सारे लोगों को मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हो सकता है कोई किसानों वाला मामला हो, कुछ मतलब इस वक्त वही बात है, एक अनार 100 बीमार वाली बात है। मोदी जी चाहेंगे सब कुछ अपने पास क्रूशल रखना कि भाई कहां हमसे कमी रह गई, इस बार उसको हम दुरुस्त कराएं, लेकिन अब वो भी हो सकता है आपको देना पड़े, उसको दूसरे को देना पड़े। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा जिसको कहते हैं कि चिंता बहुत बड़ी कर दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे हों, चंद्रबाबू नायडू हों या नीतीश कुमार हों, इनके राज्यों के कंपल्शन बहुत बड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी के भी कंपल्शन है, लेकिन वो कहीं थोड़ा सा उनसे उस मामले में थोड़ा कम है। अब एकनाथ शिंदे एकदम से तय कर लें कि साहब गलती हो गई, ये सोच ले मन में, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से कोई बार्गेन कर पाए। गुवाहाटी में जब वो थे, वो वीडियो लीक हुआ था, हम लोगों ने भी उस पर बात की थी, सुपर पावर है कि हमारे पीछे एक जो महाशक्ति है ना, तो ऐसा तो नहीं है ना कि 240 सीट आ गई तो महाशक्ति बदल गई। महाशक्ति तो जस की तस है। अब सरकार में क्या उसका प्रभाव कम होगा, तो वो एक बड़ी बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये फॉर्मूले में कोई बहुत दिक्कत नहीं दिखती है मुझे। डिफेंस में, रेलवे में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में या इस तरह के जो मंत्रालय हैं उनमें देने में भी कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशन नहीं दे सकते, एजुकेशन नहीं दे सकते, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ये ऐसे है। होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो सरकार चलाता है वो अपने पास रखना चाहेगा, क्योंकि उसको इसमें अपने जिसको करते हैं, आप इससे नहीं तय करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट चला रहे। बुलेट ट्रेन दूसरा करेगा, मोदी जी हर हफ्ते तो बैठक लेते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि एजुकेशन किसी और को देंगे, जहां आप कह रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको लागू करनी है जो 20 साल बाद बनी है, तो वो नहीं देंगे, आप किसी कीमत पर नहीं देंगे। आप रूरल डेवलपमेंट देते हुए आप सोचेंगे कि क्या करें, अगर देंगे भी तो अपना कोई ताकतवर राज्य मंत्री उनके साथ लगाएंगे, तब दूसरा फॉर्मूला काम करने लगता है। फिर अगर आप कहेंगे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ट्रांसपोर्ट की बात करें, इसमें अगर आप कहेंगे तो आपको फिर वहां भी लगेगा कि हमारा अपना जो डेवलपमेंट का काम है वो हम कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बड़े जो मंत्रालय हैं उसमें से 3-4 मंत्रालयों में गुंजाइश है, उसके अलावा जो दूसरे मंत्रालय होंगे वही दिए जाएंगे। मुझे कतई नहीं लगता है कि उन मंत्रालयों को नरेंद्र मोदी सहयोगियों को देंगे। एमएसएमई होगा, हेवी इंडस्ट्री होगा, स्टील होगा, और ऐसे हैं जो अच्छे मंत्रालय हैं, मतलब बजट उनके पास ठीक ठाक है, उनके पास 10-20-50 गाड़ी मंत्री के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये भी बड़ी चीज होती है ना कि आपके पास कितने राज्य में है, किस जगह पे है। अब मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू हैं, तो सेंट्रल मिनिस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट है जो साउथ के लिहाज से, आंध्रा के लिहाज से काम करता हो, उस पर उनकी नजर होगी। लेकिन बड़ा उनका जो टारगेट होगा वो तो आंध्र प्रदेश ही होगा। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल ये होगी कितने कैबिनेट और कितने राज्य मंत्री। एक बात ये भी करनी चाहिए मोदी जी के नए मंत्रिमंडल में, पहले कोई बहुत हैवीवेट मंत्री है जो हारा है इस बार, एक स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी आ रही है, और कोई नाम तो ऐसा नहीं। अर्जुन मुंडा हार गए, अर्जुन मुंडा की आरके सिंह हारे हैं, नहीं हैवीवेट भले आरके सिंह हारे, आरा से राजीव चंद्रशेखर हारे, अजय मिश्रा टेनी हारे। टेनी एमओएस थे, चलिए छोड़ दीजिए, थे, लेकिन गृह में कैबिनेट में स्मृति ईरानी हार गई। स्मृति ईरानी के पास क्या क्या था?
कपड़ा कपड़ा था, हमारे पास टेक्सटाइल था, और वो था बाल अल्पसंख्यक- विकास था, बाल विकास था इनके महिला पास। बाल स्वाति विकास, निरंजन ज्योति हार गई है सर। हाँ, अर्जुन मुंडा के पास ट्राइबल अफेयर्स स्वाति था। निरंजन ट्राइबल ज्योति हारी है। ठीक है। ट्राइबल के साथ अर्जुन मुंडा भारतीय भी प्रवीण हारी है सर, आर के सिंह क्या देख रहे थे? आर.के. सिंह पावर दिख रहे थे, ये पावर महत्वपूर्ण देख रहे थे। मंत्रालय है। भारतीय प्रवीण भी हारी है सर महाराष्ट्र। राजीव चंद्रशेखर मुझे लगता है वो IT के राज्य मंत्री। एमओएस थे, ये भी एमओएस। इंडिपेंडेंट चार्ज था। महेंद्रनाथ पांडे हारे चंदोली से। महेंद्रनाथ पांडे हार गए। आईटी का इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं था इनके पास, आईटी एमओएस राज्य मंत्री थे, महेंद्रनाथ पांडे हेवी इंडस्ट्री देख रहे थे हेवी शायद। इंडस्ट्री। हेवी भारतीय इंडस्ट्री प्रवीण देख हारी रहे ना सर डिंडोरी से। थे। हाँ, तो ये सब भी तो खाली हुई भारतीय हैं, वित्त ये सब भी तो खाली हुई हैं। ऐसे अब बहुत आपके सारा पास एक शिवराज जी जैसे लोग भी हैं, उनको नहीं, ऐसे adjust तो आपको इस करना वक्त है। मंत्रालय बहुत सारे उनका डबल लगभग डबल एग्रीकल्चर मंत्रालय मंत्री देख बनना रहे हैं, फाइनल है वो सर, तो वो है ही। नहीं, ऐसे तो आप देखिए तो 5-6 बहुत बड़े बड़े मंत्रालय इनके पास हैं। अपना रेलवे मंत्री के पास, अश्विनी वैष्णव के पास बहुत सारे के हैं। पास ये भी है, आईटी भी है, रेलवे आईटी, रेलवे, टेलीकॉम सब है। रेलवे और आईटी में टेलीकॉम तो खुद ही आ जाता है। नहीं, दूसरा आईटी कम्युनिकेशन, आईटी का सर, आईटी कम्युनिकेशन एक है, टेलीकॉम अलग टेलीकॉम है। अलग है। हाँ, टेलीकॉम टेलीकॉम एकदम और अलग आपने है। एक नाम छोड़ दिया कैलाश चौधरी, वो भी हारा है। कैलाश कैलाश चौधरी हार चौधरी भी हारा गए। है। कैलाश चौधरी हारा पर वो एमओएस एग्रीकल्चर। कैलाश चौधरी एमओएस थे, ठीक है। मतलब हाँ, कुछ वैकेंसी बनी है। अब देखिए, अमित शाह होम मिनिस्टर है, उनके पास कोऑपरेटिव है जो इसी सरकार में बना है, मंत्रालय ही नया बना है, नए एजेंडे के और साथ। महाराष्ट्र वालों की बड़ी नजर होती है उसमें। वो सभी की, महाराष्ट्र है, गुजरात है, साउथ की स्टेट है, तो सर, शिवराज कोऑपरेटिव सिंह मूवमेंट चौहान तो तो बड़ा है। लगभग कृषि मंत्री बनेंगे मुझे लग रहा है। चलिए, शिवराज जी की बात हम लोग आगे करते हैं। आगे संभावना आगे आगे दोस्तों, जब हम लौटेंगे तो हम लोग बात करेंगे दो बड़े राज्यों की। फाइनेंस मिनिस्टर कौन दो बनेगा? ये सब चर्चाएं करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं। सबसे बड़ा सेटबैक लगा है इस सरकार को उत्तर प्रदेश में। अब कौन है उसके लिए जिम्मेदार, यही सब मंथन चल रहा होगा। योगी जी की कोई कमी रह गई, मोदी जी की कोई कमी रह गई, अमित शाह जी की कमी रह गई, अमित शाह जी की टीम की कोई कमी रह गई, सब चीज पर हम लोग आगे बात करेंगे। नड्डा यूपी जी में की आगे कमी क्या रह होगा, गई। और ऐसे ही महाराष्ट्र में हमने देवेंद्र फडणवीस वाला टॉपिक छू लिया है कि वहां देवेंद्र फडणवीस नाराज नाराज हैं है। या उनसे कहा गया कि नहीं, तुम नाराज इस्तीफे ही है की वो वहाँ पेशकश पर, करो। अभी जो भी नाराज था, चल तो वो क्यों नाराज है भी, मतलब किस बात से वो नाराज है? आप देखिए ना, अब वो मुख्यमंत्री रहा, उसके बाद आपने उसको मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बना दिया, वो भी मान गए ठीक है। वित्त मंत्रालय हमेशा उनके पास रहा है। पुरानी बात होगी ना, अब क्यों आप नाराज अजित है? पवार को ला रहे हो, वित्त मंत्री उसको दे रहे हो, अब क्यों नाराज है? उसकी नाराजगी और भी कारण है। वो क्या रहा है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दिल्ली से सारे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। कई बातों में अमित शाह से देवेंद्र फडणवीस चाहते कि प्रदेश में ये हो। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में देवेंद्र फडणवीस का दखल बिल्कुल नहीं रहा। उन्होंने कम से कम 8-10 लोगों को कहा था कि ये लोग हारेंगे, इनको टिकट नहीं दिया जाए, उनको टिकट दिया गया। वो कई सीटें चाहते थे कि एकनाथ शिंदे को साथ नहीं दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां पे उतरे, एकनाथ शिंदे को नहीं दिया जाए, उम्मीदवार हारेंगे। दिल्ली बात भी टिकट दे दिया गया एकनाथ शिंदे को। तो देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी का इतना बुरा प्रदर्शन हुआ है, मैं जब कह रहा था कि ये 5 सीटें आप हार जाओगे अगर एकनाथ शिंदे को दोगे, इतना स्पेस उनको लोकसभा टिकट मत दीजिए, उसके बाद आप बात दे करते रहे हैं हो। सर, लेकिन ये भी अच्छा नहीं लग रहा ना। जब सरकार बनी, जब उनसे कहा गया उप मुख्यमंत्री बन जाओ, तब उन्होंने कहा मैं बाहर रहूंगा, मैं सरकार उन्होंने में कहा- शामिल नहीं उन्होंने होता। कहा, मैं अब संगठन फिर का काम करूंगा। अब बार-बार नाराज होना भी उनके कद के व्यक्ति को ठीक नहीं लगता। वो भी भरी प्रेस सर- कॉन्फ्रेंस सर, में, लेकिन अब आप दूसरा आदमी मना रहा है उनको, चंद्रकांत ऐसा भवन नहीं को है लेकर सर, है ना, एक ना, बड़े इनको कद हम का मनाएंगे। नेता को आप प्रदेश में पूरी तरीके से हाथ पैर बांध दो, वो कह रहा है मैं संगठन में काम करूंगा, मुझे आप मंत्रिमंडल में मत लीजिए। बीजेपी में आप ये बात मंत्रिमंडल है, में ले रहे हो। एक इनके अलावा एक व्यक्ति बताइए आज 40 साल में जिसने ये सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हो। स्टूडियो से करना है? कहाँ कहा, किसी कोई नेता मुझे बता दीजिए। और वो 2 बार ये काम कर चुके हैं, 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बगैर किसी को अपनी पार्टी को भरोसे प्रेस मिले हुए। कॉन्फ्रेंस में तो नहीं, नहीं, लेकिन नितिन गडकरी ने भी ऐसी बातें इधर ही कही हैं हूं, जिसको मैं लेकर आ नाराजगी नहीं। सर वो अलग अलग है, अब वो लीग अलग है, लीग भी अलग है।